महाराष्ट्र में इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने कमाल कर दिया है। ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की अलग अलग महानगर पालिकाओं में एक नहीं दो नहीं बल्कि 89 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी कि 89 सीटों पर इस बार मजलिस का जादू चल गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी तक अंतिम रिजल्ट आना बाकी है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक छत्रपति संभाजी नगर में एआईएमआईएम को 24, मालेगांव में एआईएमआईएम को 20, सोलापुर में एआईएमआईएम को 8, धुले में एआईएमआईएम को 8, नांदेड़ और मुंबई में 8 और 6, अमरावती में 6, ठाणे में 5 और नागपुर में 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लगभग 9 सालों के अंतराल के बाद हुए इन निकाय चुनावों में इस बार मुकाबला पहले से कई अधिक तीखा, बहुकोणीय और प्रत्याशित रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन चुनावों में 3.48 करोड़ मतदाताओं ने 15,931 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला किया। इस प्रक्रिया में मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई और कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्र भी शामिल थे। मतदान के बाद सामने आए रुझान संकेत देते हैं कि मतदाताओं ने शहरी मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपने प्रतिनिधियों का चयन किया है। राजनीतिक दृष्टि से निकाय का चुनाव बहुत ज्यादा अहम होता है। आपको बता दें कि भाजपा शिंदे के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन लगभग सभी बड़े नगर निगमों में बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझानों के अनुसार महायुति गठबंधन 1200 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का गठबंधन मिलकर 120 से कम सीटों पर बढ़त बना रहा है। ये रुझान मुंबई से लेकर विदर्भ तक शहरी इलाकों में भाजपा की मजबूत पकड़ को दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन कांग्रेस और एनसीपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एआईएमआईएम ने उनके परंपरागत वोट में सेंध लगा दी है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में दिखा ये उभार आने वाले वक्त में विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इस जीत पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोगों ने खूब वोटों से, मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा और काफी जगहों पर हमारे कॉरपोरेटर भारी संख्याओं के अंदर जीते हैं और काफी जगहों के ऊपर आगे भी है। अभी 2 घंटे बाकी है काउंटिंग खत्म होने के लिए। जब तक मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमको और ज्यादा जगहों के ऊपर कामयाबी मिलेगी। अब मुंबई के अंदर ही आप देख लो, अब तक अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 जगहों के ऊपर हम जीत चुके हैं और कई जगहों के ऊपर हम आगे हैं। तो ये दर्शाता है कि पब्लिक जो थी, जनता ने पूरी तरह से असद ओवैसी साहब की क़यादत को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बत से नवाजा और उनको यकीन है कि देखिए डेवलपमेंट, विकास, ये जो वार्ड के इलेक्शंस होते हैं, रोड, नाले, सड़क, ड्रेनेज लाइन, ये तमाम चीजों के जो मुद्दे थे, इतने बरसों से जनता ने जिनको वोट दिया था उन्होंने उसका काम नहीं किया। तो जनता के मन में, दिल में ये बात है कि बिल्कुल अगर हम असद ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ देंगे, वोट देंगे, जिताएंगे, तो ये तमाम हमारे काम होंगे। और आपने खुद ने देखा कि ओवैसी साहब की, दोनों ब्रदर्स की जब रैली सभा होती थी, हजारों की तादाद में लोग आते थे। आप सवाल करते थे क्या ये वोट में तब्दील होगा? आज आप देखिए कितनी अच्छी रीत से वोट में तब्दील हुआ और जीते हम। अल्लाह का करोड़ों एहसान मानता हूं मैं तमाम वोटर्स का, जिन्होंने हमको वोट दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हमको यकीन है, उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा हमारा प्रदर्शन, अभी रिजल्ट अच्छा आने वाला है। काफी आपने देखा सियासत पार्टियों के सुपड़े साफ हो गए और इस वेव में इतनी अच्छा प्रदर्शन करना, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पूरे महाराष्ट्र में। कि सोलापुर में हम 8 जगहों पर पूरा कामयाब हो गए अब तक। धुले के अंदर हम, मुमरा के अंदर आप देखिए ना, थाना मुमरा में अब तक 14 जगहों के ऊपर हम विजयी हुए हैं। आगे और काउंटिंग बढ़ रही है। मुंबई में भी आगे का टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का शुक्रिया अदा करता है, जनता ने एक्सेप्ट किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, असद साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी का माहौल है। देखिए, सपा का सुपड़ा तो पूरे महाराष्ट्र में एकदम साफ हो गया। सपा की साइकिल के दोनों टायर पूरी तरह से पंक्चर हो गए, हैंडल में भी दम नहीं है, कुछ नहीं है। आपसी लड़ाई में संभाल नहीं सकते, आपस में लड़ झगड़ के, तो ये महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? जनता ने बराबर मैंडेट दिया, बराबर इनको जवाब मिला। इनका एरोगेंट, इनका घमंड, इनका गुरूर पूरा चकनाचूर हो गया। और जो सोचते थे इतने साल से बस सत्ता में बैठ के मलाई खाएंगे, जनता ने दिखा दिया नहीं, अगर हम वोट देकर तुमको इक्तदार पे बिठा सकते हैं तो वहां से लात मारकर गिराने की भी ताकत जनता रखती है। जनता ने आज प्रूव कर दिया, साबित कर दिया। ठीक है, जनता ने जिसको वोटों से नवाजा उनका लीडर बनेगा और जिसको भी चाहे मेयर बनाए। लेकिन हम तो हमारी बात करें कि हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। इतना
समझिए आप इतनी वेव के अंदर हमारे को इतनी जगहों पे कामयाबी मिलना, तो ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की दुआ है और हमारे पार्टी की पूरी मेहनत है। देखिए हमारी पार्टी के असद ओवैसी साहब आए, अकबर ओवैसी साहब आए, बिहार के हमारे नेता हैदराबाद से आए, यूपी से आए, और तमाम लोगों ने, हम सब ने मिलकर कलेक्टिवली एक मेहनत की। ये मेहनत का फल है, मेहनत का नतीजा है कि आज आप देख रहे हो कि चुनाव के रिजल्ट कितने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।